हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग के सचिव सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार जी, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि आप लोगों को कुछ निर्देश मिले हैं कि यहाँ पर जो पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर जो मतदाता सूची है उसको अपडेट करने का कार्य है। जो आपको निर्देश मिले हैं और जो यहाँ पर मतदाता सूची को जो अपडेट किया जाना है, उसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, उसके पास प्रिंसिपली 2 मैंडेट्स हैं। एक मैंडेट है सुपरिटेंडेंट्स कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ द पंचायत इलेक्शन, जिसमें 3 टियर्स ऑफ द गवर्नेंस जो है, तीनों के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। दूसरा हमारा उससे भी इम्पॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ द कंटिन्यूस अपडेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। तो जो हमारी अभी तक जो हमने इस वक्त कमीशन जो कर रहा है एक्टिविटी, वो है अपडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पंचायत रोल। उसके लिए हमने क्या किया है कि एक डिटेल शेड्यूल हमने पब्लिश कर दिया हुआ है। और मैं सबको बताना चाहता हूं कि कल हमारी 21 दिसंबर 2022 को हमने सभी जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनको ये निर्देश दिए हुए हैं कि वो हमारी जो एग्जिस्टिंग पंचायत रोल है वो उसको सभी के सभी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर और प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर उनको आज वो ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद ये है कि 18 दिसंबर तक 2022 तक जितने भी वोटर्स हैं जिनकी एज जो है वो 1/1/23 को 1/1/2023 को जो 18 साल के उस दिन हो गए हैं या हो रहे हैं, हम सब कमीशन की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो सारे लोग जो हैं वो अपने वहाँ पे जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनको मिलें और जो हमारे रिक्विजिट फॉर्म्स हैं एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए, ट्रांसपोजिशन के लिए और करेक्शन के लिए वो भर सकते हैं, अपने फॉर्म भरें। लेकिन हमारा प्रिंसिपल फोकस जो होता है इस वक्त वो रहता है कि जितने भी वोटर्स हैं जो पंचायत इलेक्टर रोल में रजिस्टर्ड नहीं हैं वो सारे आएँ और अपने आप को वहाँ रजिस्टर करें विद रेफरेंस टू जनवरी 1 2023 एज द कट ऑफ डेट। यानी कि 1 जनवरी 2023 तक ये जो पूरी प्रक्रिया है ये समाप्त होनी है और जितने भी जो नए मतदाता हैं वो अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं 1 जनवरी 2023 तक। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये है कि 21 दिसंबर 2022 को हम ये पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग पंचायत रोल है। फिर हम 29 डेज हमने दे के रखे हैं सभी मतदाताओं को जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना है, वो फॉर्म जो है PER-1-2A फॉर्म जो कि एडिशन ऑफ द नेम के लिए होता है वो उसको फिल कर सकते हैं। इस तरह से अगर किसी की करेक्शन इन्वॉल्व है वो करेक्शन के लिए फॉर्म भरे और डिलीशन इन्वॉल्व है डिलीशन के लिए फॉर्म भरे। और इस तरह से ट्रांसपोजिशन अगर एक हल्का पंच हल्का से दूसरे पंच हल्का में शिफ्ट हो गया है उसकी ऑर्डिनरी रेजिडेंस, तो वो ही कैन आल्सो अप्लाई। और ये सारी एक्टिविटी के लिए जो फॉर्म अवेलेबल रहेंगे, जो टाइम विंडो हमने दी है वो दी है 21 दिसंबर 2022 से लेकर 18 जनवरी 2023 तक। यानी कि 18 जनवरी 2023 तक ये समय रहेगा सभी लोगों को अगर मतदाता सूची में कुछ मतलब किसी को एडिशन करना है, डिलीशन करना है। जी जी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट 12 डेज रखे हैं अपने ऑफिसर्स के लिए, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए, टू टेक ए डिसीजन ऑन दिस एडिशंस डिलीशंस। तो वो 30 जनवरी तक वो डिसीजन लेंगे उसमें और 10 फरवरी को हमारी ये इलेक्टोरल रोल जो कि फाइनल पब्लिश हो जाएगी। 10 फरवरी को जो पंचायत चुनावों के लिए जो मतदाता सूची है वो तैयार रहेगी 10 फरवरी तक। जी जी, ये जो हमारी इलेक्टोरल रोल है जिसकी रिवीजन है, मैंने आपको बता दिया जैसे कि हमने क्या है कि हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक कट ऑफ डेट रहती है, जैसे 1 जनवरी 2023 हमारी कट ऑफ डेट है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ तो अब कंटिन्यूस अपडेशन और भी एक स्टेप आगे चला गया, उन्होंने तो 4 डेट्स कर दी हैं। सो इट इज़ दिस इज़ ए प्रोसेस विच इज़ ए कंटिन्यूस अपडेशन प्रोसेस और हम करते रहते हैं इसमें हम। अच्छा सुशील जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि बात ये सामने आई है कि जो पंचायतों की जो अवधि है यानी कि जो उनकी टर्म है इस मतलब 2023 में सितंबर अक्टूबर तक वो अवधि है और उसके बाद पंचायत चुनाव होने चाहिए यहाँ पर। जी, ऐसा है कि जो एसओ जो होता है रूरल डेवलपमेंट की तरफ इसमें निकलता है कि पंचायत राज सिस्टम जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। उस हिसाब से यह है 10 जनवरी 2024 अप टू 10 जनवरी 2024 तक इनकी टर्म है। बट पंचायती राज एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म 1 मंथ बिफोर द एक्सपायरी द इलेक्शन जो है वो प्रोसेस उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएट करनी होती है, वो प्रोसेस कंप्लीट। आप कह रहे हैं कि जनवरी 2024 तक पंचायत की टर्म है। जी, टर्म है। बाकी इसमें इलेक्शंस कब करवाने हैं वो तो गवर्नमेंट की तरफ से सारे डिसीजन होते हैं। मतलब उस पर अभी कोई आपके को जानकारी नहीं है कि पंचायत के चुनाव यहाँ कब होंगे।
नहीं, उसमें कमीशन के पास कोई जानकारी नहीं है पंचायत इलेक्शंस के चुनाव के बारे में। कमीशन जो है वो सिर्फ अपने मैंडेट की तरह इलेक्टोरल रोल की रिवीजन में लगा हुआ है। लेकिन जो पंचायत की टर्म है वो जनवरी 2024 तक है, और जो जैसे कि आपने कहा कि नियम कहते हैं कि उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए, जी, जी, एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि 1 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एटलीस्ट 1 मंथ। जी, जी, वो हमने एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अच्छा सुशील जी, हालांकि ये तो मतलब देश के चुनाव आयोग को इस विषय पर फैसला लेना है, लेकिन क्या कोई जानकारी है या कोई सुगबुगाहट है कि अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव है उस पर क्या अभी प्रोग्रेस है, कब होंगे, क्या होंगे? देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो हम इसके लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें डिसीजन लेती है। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं होती है इसमें। अच्छा सुशील जी, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो पंचायती जो चुनाव होने हैं, पंचायत के जो चुनाव होने हैं, इसको लेकर जो आप ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और जो चलने वाली है अभी प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने की, ये क्या प्रतिवर्ष होती है या जब वो चुनाव होने वाले होते हैं उससे ठीक पहले कुछ समय से पहले शुरू हो जाती है? नहीं, ये कंटिन्यूस अपडेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है इलेक्टोरल रोल्स का। अब तो हर जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं वो कंटिन्यूस अपडेशन करती है, और असेंबली की भी कंटिन्यूस अपडेशन एक्सरसाइज रहती है। यानी कि अगर हम संक्षेप में अगर हम समझे, मतलब अगर हम जो आपने हमसे बात साझा की उसका अगर मैं सही तरीके से अगर मैं समझ रहा हूँ, उसका अर्थ ये है कि आप यहाँ पर जो पंचायत के जो मतदाता सूची है उसको अपडेशन का कार्य कर रहे हैं इस समय, नंबर 1। नंबर 2, नियम जो कहते हैं, नियम अनुसार जब अवधि खत्म होती है उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि जनवरी 2024 तक पंचायत की टर्म है, तो नियमों के अनुसार वो चुनाव उससे पहले हो जाने चाहिए। हालांकि अगर उसमें कुछ जो स्केड्यूल है उसमें कुछ बदलाव है वो सरकार पर निर्भर करता है। जी, एक्चुअली ये है कि इसमें जो चुनाव हैं वो कब करने हैं वो गवर्नमेंट जो होती है इन कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो दोनों बॉडीज़ जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं। तो इसमें अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है चुनाव के बारे में कि चुनाव कब होंगे। अपडेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल जो है कि कंटिन्यूस एक्सरसाइज मैंने बोला आपको वो होती रहती है, उसी में हम चल रहे हैं। अभी चुनाव का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। सुशील कुमार जी, आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे सुशील कुमार, जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग के सचिव, और इन्होंने हमसे कुछ बातें साझा की। इनका कहना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी जो है मतदाता सूची के अपडेशन का कार्य जो है चल रहा है, और पंचायत की जो मतदाता सूची है उसका इनको दायित्व है, और उसी को लेकर ये अपडेशन का कार्य कर रहे हैं। और जो नए मतदाता हैं जो चाहते हैं अपना नाम जोड़ना वो जोड़ सकते हैं, या कुछ उसमें बदलाव चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।